हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 65% वोटों के साथ जीत हासिल हुई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही और इनके जीवन की कई कहानियां हैं। आज हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक ऐसी ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जितनी ही चमक दमक से दूर रहीं, उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। ओडिशा के रायरंगपुर से मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में हुआ था। मुर्मू संथाल आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से पूरी की। इसके बाद साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय स्कूल में पढ़ी। फिर स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लिया। बता दें कि मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में ही पढ़ाई के दौरान वह श्यामचरण मुर्मू से मिली। दोनों की मुलाकातें बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इस तरह ये बात शादी तक पहुंच गई। साल 1980 में परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी मुर्मू के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर हाथ मांगने पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन श्यामचरण ने हार नहीं मानी। वह अपने सच्चे प्यार को शादी में बदलने का इरादा कर चुके थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने भी घर वालों को कह दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगे। फिर श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी मुर्मू के गांव में ही डेरा डाल दिया। आखिरकार हार मानकर द्रौपदी के पिता को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वालों ने दहेज को लेकर चर्चा शुरू की। जब दोनों की शादी हुई तो श्यामचरण के घर से द्रौपदी को 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए गए। दरअसल द्रौपदी मुर्मू जिस संथाल समुदाय से आती हैं, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बना करता था। श्याम मुर्मू से शादी करने के बाद दोनों के 4 बच्चे हुए। इनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। लेकिन समय ने द्रौपदी मुर्मू को अकेला कर दिया। कुछ ही सालों में द्रौपदी मुर्मू के 3 बच्चों और पति की मृत्यु हो गई। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में अब सिर्फ एक बेटी है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू रांची के कश्यप मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए रन ऑफ विजन प्रोग्राम में अपनी आंखें दान करने का ऐलान भी कर चुकी हैं। 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, ये थी हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू के जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।